अस्सलामुअलैकुम। TRP 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर है। नाजरीन, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इन दिनों काफी ज्यादा बौखलाहट का शिकार हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जियो टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से बात करते हुए इमरान खान साहब को गाली दे दी और साथ ही साथ जब उनसे इमरान खान के लॉन्ग मार्च का सवाल किया गया तो उन्होंने एक अजीब और गरीब बयान दिया। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि राना सनाउल्लाह काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हमें नज़र आते हैं जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं वीडियो मैंने देख ली है इमरान खान की मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और हैकर का किस्सा ख़त्म हो गया है मगर हैकर आ जाता है। अब उन्होंने गाली भी दे दी है और एक और बयान भी दिया है, तो बताइएगा कि जो मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बौखलाहट, ये कितना दुरुस्त है? परफेक्ट है। इससे ज़्यादा मुनासिब वर्ड हो नहीं सकता इस सारे बयानात के पीछे जो उनकी जहनियत कार फरमा है। अब आप सोचें कि एक एतराज़ ये होता है जो मुखालिफ जमातें हैं PTI की कि गालम गलोच ब्रिगेड तैयार किया है इमरान खान साहब ने, ये इनका इल्ज़ाम होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि PTI के ट्रोल्स जो हैं वो गालम गलोच करते हैं, इमरान खान जो हैं वो चोर डाकू कहते रहते हैं। लेकिन कल जो किया है ये तमाम तहजीब और जितनी जो तमद्दुन है उसको पार कर गए ना वो राना सनाउल्लाह। ये वो वर्ड है जो मैं और आप दोहरा भी नहीं सकते किसी के बारे में भी, किसी के भी बारे में, किसी XYZ किसी के बारे में भी। गाली तो अप्रोप्रिएट चीज नहीं होती, उसके साथ पागल का वर्ड भी उन्होंने यूज किया है। तो ये जो मामला है, मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह साहब बुरी तरह से इंतहाई ज़हनी दबाव का शिकार है और बात समझ में भी आती है। वो हो क्या रहा है उनके साथ देखें। वो वफाकी वजीर दाखिला हैं, उनकी नाक के नीचे उनके वजीर आजम की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। ठीक है, वो सिक्योरिटी पे मामूर जो इदारा है वो उनके नीचे काम करता है और वहां से लीक्स हुई जा रही हैं। उन्होंने ये दावा कर दिया था मामला हल हो गया है, फिर लीक हो गई। सही। फिर कंटेनर का उन्होंने एक पूरा किला बना लिया है इस्लामाबाद के 20-26 किलोमीटर के इलाके को। फिर भी इमरान खान साहब को रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, यही उनका शुबा है और उनके बहुत सारे जानने वालों का शुबा है। फिर सियासी उसके ऊपर उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है जो बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे। वो ये हुआ है कि उनका जो आबाई हल्का है फैसलाबाद, वहाँ पे उनके एक बहुत अजीज दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, रफ़ीक हुआ करते थे। आज से कुछ अरसे पहले मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया था फैसलाबाद में, तो उन साहब ने, जिनका नाम राना शौकत है, उन्होंने सोने का ताज पहनाया था मरियम नवाज साहिबा को। वो साहब पार्टी छोड़ करके PTI में चले गए हैं। उन पे बड़ा डिपेंड करते थे राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के दुश्मन अपनी पार्टी के भी फैसलाबाद में बहुत हैं। शेर अली फैमिली जो है वो पूरी की पूरी उनकी दुश्मन है। तो बड़े बेचारे तनाव का शिकार हैं, दबाव का शिकार हैं। इतने तनाव में तो शायद वो जब वो नारकोटिक्स केस के अंदर जेल गए थे तब भी नहीं थे जो ये उससे आया हो रहा है। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। गालम गलोच करना, किसी को की बारे में मौत की बात करना, ये इंतहाई मायूसकुन शख्स की अक्कासी करता है और यही बने हुए हैं इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब। शब्बीर साहब, ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखें, ये तो और भी यानी कि हद कर दी। ये मुझे फ्लैशबैक हुआ है जनरल मुशर्रफ का। अगर आपको रिकॉल करें, आप तो खैर उस वक्त इतनी छोटी होंगी, हमें याद है कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापसी का कहा। बाज़ाब्ता उन्हें ऑन एयर लाइव एक TV प्रोग्राम में जनरल मुशर्रफ ने धमकी दी कि जान को खतरा हो सकता है आपकी अगर आप वापस आएंगे, और ये बात फिर बाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने भी की। तो और उसके बाद कुछ हुआ भी ऐसा ही कि वो आई तो कारसाज एक ब्लास्ट हुआ, उसमें वो बच गई, लेकिन बदकिस्मती उनकी कि पिंडी ब्लास्ट में वो मारी गई। तो यही बात कुछ इस तरह की राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह में लगता है जनरल मुशर्रफ की रूह चली गई है और वो अब वो बातें कर रहे हैं जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ कर रहे थे। उन्होंने जो है वो कह दिया कि जी कोई गारंटी नहीं है
कि हालात किस तरफ को जाएं, इमरान खान की जान को खतरा भी हो सकता है। अब आप सोचें, एक वफाकी वजीर दाखिला जिसकी सिक्योरिटी की, जिसकी जिम्मेदारी में सिक्योरिटी आती है लोगों की, कि वो हमें और आप, मुझे और आपको और सबों को, पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है वो मारा भी जा सकता है अगर उसने लॉन्ग मार्च की तरफ कदम बढ़ाए, तो इंतहाई अफसोस। और ये भी कहते नजर आए कि हम पूरी कुव्वत से मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखें कि जिस काम पे इनको लगाया गया है, ये सारे काम बिल्कुल उसके बरक्स कर रहे हैं। यानी कि इनको रोका, इनको लगाया इसलिए गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज को लीक होने से रोकें, वो लीक पे लीक हुई चली जा रही हैं। इनको इस काम पे लगाया है कि मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ दें, तो वो कह रहे हैं नहीं जी, वो तो मारे जाएंगे अगर वो जुलूस निकालेंगे। उन्हीं के नाक के नीचे इस्लामाबाद सेफ सिटी के अंदर जो है वो लोगों के यहाँ डकैतियां भी हो रही हैं, लोगों के बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, लेकिन ये खामोश बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा लगाते हैं आकर के, और इससे अगर ये समझ रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं तो वो अपना मजाक बना रहे हैं। कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपना तमस्खुर उड़वा रहे हैं जिस तरह से वो ये सारी बातें कर रहे हैं। ये इल्जाम मुखालिफिन लगाते हैं कि इमरान खान ने जो है वो गलत जबान इस्तेमाल करना शुरू की, चोर, डाकू, और बाकी हम देखते हैं कि उन्होंने बाकी लीडर्स को जिस भी नामों से बुलाया। और नून लीग और पीपल्स पार्टी हमें काफी ज्यादा इस सिलसिले में मुहज़्ज़िब नजर आती हैं। माजी में भी हम देखें तो इस तरीके के अल्फाज यूज नहीं किए गए। तो शब्बीर साहब ये बताएं, ये जो सियासत में इखलाकियात का जनाजा निकलना अब शुरू हुआ है, तो ये सियासत को किस सिमत में लेके जा रहा है? देखें, इखलाकियात का जनाजा हमेशा से निकलता चला जा रहा है। मुझे याद है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग हेड ऑन थे, एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे, तो ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, मुल्क दुश्मन कहते थे, गद्दार वतन कहते थे, हर तरह के अलकाबात एक दूसरे को नवाजते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में तो फहश बातें भी की गई हैं जो कि यहाँ दोहराई नहीं जा सकती। तो वो सब कुछ होता रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नया हो रहा है। हाँ, इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने चोर को चोर कह दिया। मसला ये हो रहा है कि चोरी तो हुई जा रही थी, लेकिन चोर कोई कहता नहीं था, किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो चोर को चोर कह दे। लेकिन जब चोर को चोर कहना शुरू किया गया तो ये कह दिया गया कि हमें चोर कहा जा रहा है और ये बड़ी बुरी बात है। तो चोर को अगर चोर ना कहें तो क्या कहें? फरिश्ता कहें? ये तो नहीं हो सकता ना, चोर को चोर ही कहा जाएगा। तो ये हुआ है। लेकिन जो काम अब ये राना सनाउल्लाह टाइप के लोग शुरू करने लगे हैं, अगर इस लेवल पे पीटीआई आएगी, जो कि मैं उम्मीद करता हूं नहीं आएगी, अगर वो आएगी तो वो अपना नुकसान करेगी। कम से कम मुझ जैसे लोग जो उनकी सियासत को कुछ समझते हैं या सराहते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा शॉकिंग होगा, और उसको फिर डिफेंस करना, उसका दिफा करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो राना सनाउल्लाह साहब को तो हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उनकी अपनी पार्टी के एक रहनुमा जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली कह चुके हैं कि वो 17 लोगों के कातिल हैं राना सनाउल्लाह साहब। तो एक कातिल जिसके बारे में मुबैना तौर पर कातिल जो हैं वो उनकी अपनी पार्टी कहती है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गाली भी बकेगा, वो पागल भी कहेगा, वो कत्ल के होने की खदशात भी जाहिर करेगा, वो सब कुछ करेगा जो कि अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। थैंक यू सो मच शब्बीर साहब। तो नाजरीन, ये दूसरा दिन है जब राना सनाउल्लाह ट्रैक से उतरे हैं। उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि वो अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा तो हैं ही हैं, मगर साथ ही साथ वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।